बिहारी जी से मैं कामना करना चाहूंगा प्रभु, इनके जीवन के दुख दर्दों को हरण करना, भगवान इनकी मनोकामना को सदा सदा प्रभु पूरा करें, घर परिवार सदा सदा सलकुशल बना रहे। यही मैं बिहारी जी से इस व्यास वंश से कामना करता हूँ। मेरे प्यारे, बाप ने बहुत कंस को समझाने की कोशिश की, जब कंस ने नहीं माने तो कंस ने अपने बाप को राजगद्दी से उठा करके नीचे फेंक दिया और राजमुकुट लेके स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। अब राजगद्दी पर बैठ गया तो जो साथ वाले लड़के थे वो क्या हुआ, वो सहपाठी बन गए, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। अब तो प्रजा में त्राय त्राय होने लगी, त्राय त्राय होने लगी। और जब प्रजा में त्राय त्राय होने लगी भैया, देवता सब प्रभु से आराधना करते हैं, हे मुरलीधर माधव अब तो तुम कैसे भी रक्षा करो, कैसे भी रक्षा करो। कि भगवान सहारो बनी जइयो, सब भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। इधर ये कंस बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद कंस की एक चाचा थे जिनका नाम था देवक, और इनका एक कन्या थी जिस कन्या का नाम था देवकी। चाचा ने देखा भतीजा राजा बन गया, अगर इसके बगैर पूछे हमने कोई काम कर भी दिया तो मुझे अपमान पहुंचा सकता है, मुझे हानि पहुंचा सकता है, इसलिए अब इससे ही पूछो तो ज्यादा ठीक है। कंस से कहा बेटा कंस, तुम्हारी चचेरी बहन देव की शादी के लायक हो गई और इसके लिए तुम कहीं कोई एक लड़का सुंदर सा ढूंढ लो, सुंदर सा लड़का। कंस बोला चाचा श्री घबराओ नहीं, लड़का तो हमने पहले से ढूंढ रखा है, लड़का पहले से हमने ढूंढ रखा है। बोले कौन है? बोले बटेश्वर के बसदेव है, जिनको और भी अपनी 5 बहनों का विवाह किया है, उन्हीं के साथ हम देवकी का भी विवाह करेंगे। तो ठीक है, जो तुम्हें स्वीकार हो वही करो। कंस ने क्या किया, एक पत्र लिख करके और बटेश्वर के बसदेव के लिए भेज दिया है। और बटेश्वर के बसदेव के लिए पत्र भेज दिया तो बटेश्वर के बसदेव ने पहले उस पत्र को पढ़ा तो बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी।
बोले 5-5 तो पत्नियां पहले से ही है, छठवां फिर विवाह आ गया। और कंस की बात अगर नहीं मानेंगे तो अपमान भी कर सकता है, इसलिए तैयार हो जाए तो ज्यादा ठीक है। अब फर्क इतना के बटेश्वर के बसदेव दूल्हा बनने के लिए तैयार हुए। फर्क उस समय में आज में इतना है कि आज किसी का ठीक ठाक लड़का देख लो और तुम चिट्ठी भेज दो तो क्या दूल्हा बन के आ जाएगा? नहीं आएगा। पहले पैसा तय करो कि 10 लाख की शादी होगी कि 15 लाख की होगी कि 16 लाख की होगी। तो अब क्या बात हो रही? मजिया से बात हो रही, फोन से मजिया से पूछो कितने रुपए की शादी होगी। लड़का लड़का की बात नहीं हो रही, शादी रुपए की हो रही है। बोले 15 लाख की अगर वो करे तब तो हम मंजूर है ना, हमें शादी ये मंजूर नहीं है। बताओ 15 लाख की शादी होगी, लड़का लड़की की नहीं। और याद रखना, जो परिवार पहले से पैसा मांगता हो तुम्हारी लड़की जाने से पहले, उस घर में कभी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना, उस घर में कभी तुम्हारी बेटी को सम्मान नहीं मिलेगा। और याद रखना, अपनी बेटी का विवाह करना तो अपने से बड़े परिवार में करना, और अपने लड़का का विवाह करना तो अपने से छोटे परिवार से लड़की लेना। समझ गए बात? परीक्षित महाराज, जब भी लड़का का विवाह करना तो अपने से छोटे परिवार से छोटे घर की लड़की आएगी तो तुम्हारे घर में तुम्हें सम्मान देगी, कायदे के साथ में चलेगी। और तुमसे अगर बड़े घर की लड़की आ गई तो सिंगट्टा पे धर के घुमाएगी। ये बात सही नहीं है। तो अपनी लड़की को अपने से बड़े घर में पहुंचाना, और अपने लड़का का जब विवाह करना तो अपने से थोड़े गरीब इंसान की लड़की लेना। वो लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो सदा सदा तुम्हारे एहसान को मानेगी। और अगर तुमने 10-5 लाख ज्यादा देख लिए ना तो फिर सारा जीवन रोते ही रोते निकल जाएगा, रोते ही रोते। जैसे देखा, जब विवाह होता है तो महीना 2 महीना बड़ी खुशी होती है, कपड़ों पे प्रेस होके मिलेगी, और ये समझते नहीं कि मजबूरी अगर हो गई तो घरवाली के कपड़े और धुलने पड़े। बोले अब तो खाना मिलेगा, माता तो एक रोटी दे देती, हमने मना कर दिया तो घरवाली जबरदस्ती खिलाएगी, जब नहीं हम खाएंगे तो अपनी कसम खिलाएगी, तब तो हम 2-4 ज्यादा खा जाएंगे। तो ये सपने कब के हैं? जो खुशी ज्यादा होती है और वो खुशी कहीं ना कहीं दुख में बदलने का कार्य करती है। इसीलिए कभी खुशी हो तो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और ज्यादा दुख हो तो दुख में डूबना नहीं चाहिए, सदा बराबर रहना चाहिए, बराबर। और लड़की की शादी जिस समय आप यहाँ से करो, अब तो लोगों ने लड़की की शादी में कोई सामान नहीं छोड़ा, सब कुछ देते हैं। लेकिन लड़की की शादी में 3 चीजों को जीवन में कभी मत देना। 3 चीज। एक कौन? एक आम का अचार कभी मत देना, खटास होती है। दूसरा नमक कभी मत देना, और तीसरा सिलवट्टा बोलते जिससे जो पत्थर का होता है, ये कभी लड़की की शादी मत देना, ना देना और ना कभी किसी के यहाँ से लेना। ना सोचो ऐसा है वो अचार बेच रहा था इसलिए हमने लड़की के लिए 2 डब्बा ले लिया, हम भेज रहे हैं, खटास पैदा होगी। नमक नहीं भेजना, रिश्ता नमकीन हो जाएगा। और नमकीन रिश्ता हुआ तो पता है तुम्हें, वहाँ चींटियां नहीं जाती। चींटियां कहाँ पहुँचती हैं? जहाँ चीनी और चाशनी पड़ी होती है वहां पर। तो रिश्ते को मीठा रखना है तो नमक ना लेना है, ना नमक देना है, याद रखना। उसके बाद में क्या काम किया? तो बटेश्वर के बसदेव ने कोई चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं, चिट्ठी तो मिल गई मगर पैसा तय नहीं हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज ने बुंदेलखंडी भाषा में एक भजन लिखा है। आजकल तो अलग अलग फरमाइश होती है। और भगवान पहले तो लड़का, पहले समय में नाऊ और पंडित लड़का देखने के लिए जाते थे, तो नाऊ पंडित ने जो पास कर दिया उसी के साथ शादी करनी पड़ती थी। लेकिन हे प्रभु, अच्छा किया जो नाई पंडित के हाथ में लगाम नहीं छोड़ी। नहीं, आज अगर सबसे बड़े वाले पैसे वाले होते तो कौन होते?